हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो बनी है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। तो ये बिल्कुल सही है। फिर डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत जो हैं वो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये भी सही है। और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो केसीआर किट योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार से एक चीज़ और याद रखिएगा, एक नेथना बीमा योजना भी जो है वो तेलंगाना सरकार है से है, और एक आकाश से दवा परियोजना भी जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस वॉल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो किस वॉल्टिक देश ने किया है, उसका नाम है लिथुआनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया। एक चीज़ याद रखिएगा, लिथुआनिया की राजधानी है विनियस, और यह जो है वो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, तो हेमानंद बिस्वाल जो थे वो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा के तत्काल मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक जो है वो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। सेबी की पहली महिला प्रमुख, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सुमेलित है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरीबुच बिल्कुल सुमेलित है। आइका जो कि एक फर्नीचर की कंपनी है, आइका इंडिया के पहली महिला सीईओ बनी है सुजैन पुलबेरर, यह भी बिल्कुल सही है। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चित्रा बंसी पुनप्पा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जो है वो अपनी शाखा स्थापित करेगा, तो यह जो है वो भारत से बाहर अपना पहला आईआईटी का जो शाखा है वो यूएई में स्थापित करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये भारतीय टीम के कप्तान जिनका नाम है रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। हाल ही में कुमलंगी गांव जो है वो देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वो केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल से ध्यान रखना है आपको कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी जो है वो केरल ही है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो उनका नाम है ऋचा घोष, जो कि 29 गेंद पर 52 रन बनाई हैं। 52 रन बनाई हैं, कितना, 29 बॉल पर, और वो सबसे भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम है ऋचा घोष। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो धर्म गार्जियन जो है वो एक थल सेना अभ्यास है, भारत और जापान के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान।
जापान और भारत के बीच एक याद रखिएगा जाइमेक्स, जो कि एक नौसेना अभ्यास है और भारत और जापान के बीच इसका आयोजन होता है। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली से याद रखिएगा खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में ही किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, एक सूचकांक से जनरली 3 चीज़ें तो आप लोगों को एकदम कंपलसरी है याद होना। पहला, वो जारी कौन, उसका जारीकर्ता कौन है। दूसरा, उसमें भारत की स्थिति क्या है। और तीसरा, पहले नंबर पे कौन है। तो ये 3 चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की अगर बात करते हैं तो इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहले नंबर पे है अमेरिका और भारत का रैंक है 43। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 43। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। आगे है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो यह किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022। देखिए, ऊर्जा अवार्ड जो होता है वो मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियां और शैक्षिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ऊर्जा अवार्ड्स जो है वो ग्रेविटी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस बार 2022 यानी कि जो 5वां संस्करण था उसमें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है योहन पूनावाला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी जो है उसका नाम रखा गया है अल्सियोनिस, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है विशाल, कोई बहुत बड़ा विशाल चीज़, उसी को ग्रीक शब्द है उसका मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्सियोनिस। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो है वो 1.63 करोड़ लाइट ईयर लंबी गैलेक्सी है जो कि अंतरिक्ष में 5 मेगा पार्सेक में फैली हुई है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलन 2022 जो है वो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप जो है वो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है और यह ऐप जो है वो किसानों को कृषि मौसम संबंधी जो है वो सेवाएं प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परल शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो परल शिक्षालय जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है जहां की सरकार के द्वारा दुआरे राशन योजना और माँ की रसोई योजना भी चलाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आहट जो है वो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो वन ओशियन समिट का आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। क्लियर है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है।
हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत जो है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। और एक असम के द्वारा, याद रखिएगा, रीहैब प्रोजेक्ट का भी शुरुआत किया गया है। ये एक्चुअली ये रीहैब प्रोजेक्ट जो है वो हाथियों को हटाने के लिए वो मधुमक्खियों का बाड़ा लगाना से संबंधित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत विस्तृत किया गया, जिसका नाम क्या है? विस्तृत किया गया जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ICGS सक्षम। ICGS का मतलब क्या होता है? आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ICS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो यमुना नदी पर स्थित है, जिसका उद्गम जो होता है वो बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? देखिए, एक्चुअली ये अलग अलग भाषा के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सब के लिए आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे जो पूछा है वो उर्दू भाषा के लिए पूछा है, और उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभान ख्याल। अगर अंग्रेजी के लिए आपसे अगर पूछता है तो अंग्रेजी के लिए दिया गया है नमिता गोखले को, ठीक है। हिंदी के लिए अगर पूछे तो हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। संस्कृत के लिए पूछे तो संस्कृत को दिया गया है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए। एक साइड व्यक्ति हैं, दूसरे साइड पद दिए गए हैं। विक्रम मिस्री की अगर बात करते हैं तो ये हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, तो यह इसके साथ मैच करेगा। दिलीप संघानी की अगर बात करते हैं तो यह इफ्को के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो यह इसके साथ मैच करेगा। पुष्प कुमार जोशी की अगर बात करते हैं तो ये HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष चुने गए हैं। और रघुवेंद्र तनबर की अगर बात करते हैं तो ये ICHR मतलब द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो यह जो है वो इसके साथ मैच करेगा। तो इस तरह से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो यह सिक्किम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम से याद रखिएगा ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य भी जो है वो सिक्किम ही बना है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो उत्तराखंड में ही स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही बना है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र मतलब HSMC और राज्य में अस्पताल के विस्तारों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया? GERMIS जर्मिस जो है इसका फुल फॉर्म है गुजरात एपिडेमिक रिस्पांस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो इससे अब जब गुजरात आ ही गया तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो होगा वो गुजरात ही होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है IIT मद्रास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास से भी रिसेंटली एक चीज़ और मैं करंट में आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक्स घुटना कदम जो है वो IIT मद्रास में ही लॉन्च किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो वो बना है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। याद रखिएगा भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला भी जो है वो उड़ीसा में ही स्थापित की जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियर्स टास्क किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि नीति आयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। आगे है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, डॉक्टर अरूप राय चौधरी, ये बिल्कुल सही है। इंडिया डेट इज भारत, जे.एस.आई. दीपक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है, किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र जो है वो विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है वो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन शोधग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। संस्कृति मंत्रालय से एक चीज़ और याद रखिएगा, टेम्पल 360 पोर्टल जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है, जिनके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली वाइल्ड टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो भारत श्रीलंका के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के साथ। याद रखिएगा, श्रीलंका जो है वो हाल ही में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा भी किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? 2022 को यहाँ पूछ रहा है। तो 2022 को कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि मोटो अनाजों का मतलब मोटा जो अनाज होता है जैसे कि बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो कब घोषित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 2023 घोषित किया गया है। और अगर 2024 का पूछे तो 2024 जो है वो उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो आप लोगों को 2022, 23 और 24 ये तीनों चीज़ जो है वो ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमा टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो यह जो है वो 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो उनका नाम है जारा रदरफोर्ड, जो कि एक बेल्जियन मूल की हैं, ब्रिटिश पायलट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जारा रदरफोर्ड, जो कि एक बेल्जियन ब्रिटिश पायलट हैं। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था एसआई बाबू राम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक हैं सुबीरा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो यह किया है गूगल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो मुख्यमंत्री मितान योजना,
कौशल्या मातृत्व योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, यह सब जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन जो है वो शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन जो है उसकी शुरुआत जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक चीज़ और याद रखिएगा, आरोग्य धारा 2.0 शुरू किया गया है, एक मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया है। यह दोनों भी जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया। साथ ही साथ एक पहल भी शुरुआत किया गया है जिसका नाम है मुस्कान पहल। ठीक है, तो यह तीनों चारों चीज़ याद रखिएगा। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है उनका नाम है मनसुख मांडविया। क्लियर है? तो ये इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।